एपिसोड की शुरुआत में आरोही निधि से कहती है कि लूथरा राजवीर का बचाव करेंगे। निधि कहती है कि आरोही उसे आनंद नहीं लेने देती और वहां से चली जाती है। लूथरा हाउस के बाहर शौर्य सैंडी से कहता है कि उन्होंने राजवीर को सलाखों के पीछे भेज दिया और हंसता है। सैंडी शौर्य से क्लब के लिए निकलने के लिए तैयार होने को कहती है। पालकी वहां आती है और शौर्य से पूछती है कि वह इतना नीचे कैसे गिर सकता है। वह उसे अपने परिवार को यह बताने के लिए डांटती है कि राजवीर अच्छा इंसान नहीं है। वह उसे चेतावनी देती है कि वह उसके जीवन में हस्तक्षेप न करे। शौर्य पालकी को चिल्लाना बंद करने के लिए कहता है। वह उससे कहता है कि वह राजवीर की तरह है। वह उसे उसके मामलों से दूर रहने की चेतावनी देती है। वह उसे बताता है कि यह वह है जो उसके मामलों में हस्तक्षेप करती है। वह उससे कहती है कि उसे उसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। वह कहती है कि अगर शौर्य ने उसके और राजवीर के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की तो वह चुप नहीं रहेगी। वह कहती है कि शौर्य उसके जीवन में मौजूद नहीं है और वहां से चली जाती है। शौर्य सैंडी से कहता है कि वह अब अच्छा महसूस कर रहा है क्योंकि पालकी चिढ़ गई है। राखी महेश से कहती है कि राजवीर ने कुछ भी गलत नहीं किया, इसलिए बाद वाले को राजवीर को बचाना चाहिए। काव्या और दादी राखी से सहमत हैं। निधि वहां आती है और उनसे पूछती है कि क्या उन्हें लगता है कि अपराधी राजवीर निर्दोष है। कृतिका निधि से कहती है कि राजवीर अपराधी नहीं है और अभी तक कुछ भी साबित नहीं हुआ है। निधि उन्हें बताती है कि राजवीर के पास नकदी थी क्योंकि उसने उनकी कोटेशन राशि लीक कर दी थी। दादी निधि से कहती है कि राजवीर अच्छा इंसान है। करीना कहती है कि उन्हें भी लगता है कि राजवीर निर्दोष है। निधि आरोही से कहती है कि लूथरा परिवार बहुत भोला है, इसलिए वे राजवीर पर भरोसा करते हैं। आरोही लूथरा परिवार से कहती है कि राजवीर निर्दोष नहीं है। निधि कहती है कि केवल करण, महेश और राजवीर ही कोटेशन राशि जानते हैं, इसलिए यह स्पष्ट है कि राजवीर ने कोटेशन राशि लीक की है। वह उनसे कहती है कि वे राजवीर की गिरफ्तारी के बारे में करण को न बताएं। थाने में शौर्य राजवीर से कहता है कि सभी ने उस पर भरोसा किया लेकिन उसने पैसों के लिए उन्हें धोखा दिया। वह कहता है कि वह राजवीर को अपने परिवार के पास नहीं आने देगा और कहता है कि पालकी ने राजवीर के लिए अपने परिवार से लड़ाई की और पालकी को दलजीत ने थप्पड़ मारा। वह कहता है कि पालकी का परिवार नहीं चाहता कि पालकी की शादी राजवीर से हो। राजवीर शौर्य से कहता है कि वह पालकी के परिवार को बताए कि वह निर्दोष है। शौर्य कहता है कि उसे यह अच्छा लग रहा है और वह हंसता है। वह वहां से चला जाता है। दूसरी ओर प्रीता वकील मित्तल के घर जाती है। वह उसे बताती है कि गुरप्रीत ने उसे उसके बारे में बताया था। वह उसे राजवीर के केस के बारे में बताती है। मित्तल केस लेने से मना कर देता है। वह कहता है कि उसे इस जटिल केस के बारे में खबरों से पता चला। वह उसे सलाह देता है कि वह सुनिश्चित करे कि लूथरा केस वापस ले ले क्योंकि वह केस नहीं जीत सकती चाहे कुछ भी हो जाए। प्रीता लूथरा के पास जाने का फैसला करती है और वह लूथरा हाउस पहुंचती है। वह राखी से कहती है कि राजवीर निर्दोष है। वह कहती है कि राजवीर लूथरा इंडस्ट्रीज के खिलाफ कुछ नहीं करेगा। निधि ताना मारते हुए कहती है कि उसे पता था कि प्रीता आएगी। वह प्रीता से कहती है कि प्रीता राजवीर की मां की तरह है, इसलिए वही स्वीकार नहीं कर सकी कि राजवीर ने गलत किया। वह कहती है कि लूथरा जानते हैं कि राजवीर ने गलत किया है, इसलिए वे राजवीर की मदद नहीं करेंगे। वह प्रीता से घर जाने और पुलिस को अपना काम करने देने के लिए कहती है। लूथरा चुप रहता है। प्रीता कहती है कि वह सब कुछ समझ गई है और वहां से चली जाती है।